नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर, लठ गाड़ कर, जिसे ना कल किसी का बाप मिटा सका था, ना आज मिटा पाया, ना कभी भविष्य में मिटा पाएगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट और बातों को झुठलाकर या काट कर दिखा दे। साले को टांग पर टांग धरकर तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम बात करते हैं आलू में प्रति कट्टा विध्वंसक तेजी की। हम बात करते हैं किसानों के हितों की रक्षा की, जिसे सुनकर देखकर दलाल गोल्ड मालिक, दलाल वैभव शर्मा, दलाल मैनेजर मुनीम, दलाल आड़तिया और व्यापारी बुरी तरीके से बौखला जाते हैं। इनकी ग्रह चाल और मनोदशा सोनू चौधरी बिगाड़ कर रख देता है। इस समय पर आलू में एक बार पुनः आप लोगों को तेजी देखने को मिल रही है, और जिसका सीधा श्रेय किसान साथियों आप लोगों की हिम्मत को जाता है। जिस तरीके से आपने जो है सोनू चौधरी के साथ लठ गाड़ के रखा के होगा तो देखा जाएगा सोनू चौधरी, या तो तुम्हारी बात में दम निकलेगी या फिर जो है हमारे इसमें दम डंडा में दम निकलेगी। और किसान साथियों, आज आप सब लोग इस बात के प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि सोनू चौधरी के साथ खड़े रहने वाले किसानों को आज जो है परम सत्य की जो है प्राप्ति हो रही है। किसानों को आलू के अच्छे रेट जो है फिर दोबारा से मिलना शुरू हो गए। तो कई दलाल टाइप के यूट्यूबर, उनको तो कहते हैं ना कुत्तों को घी हजम नहीं होता है, वही हालत जो है वैभव शर्मा की हो रही है। आज इस अपनी वीडियो में किसान साथियों, वीडियो आप जरूर देखते हो इस कुत्ते की, लेकिन आप लोग जो है बातों को नहीं पकड़ पाते हो। कल तक इसी वैभव शर्मा ने आप लोगों का लाखों रुपए का नुकसान जो है करा दिया। किसी के पास जो है 800 कट्टे हो तो उसकी 2 गाड़ी का नुकसान हुआ, किसी के पास में 4000 कट्टे हो तो उसको जो है कितना बड़ा नुकसान जो है लाखों का चोट लगवा दी। क्या इसकी भरपाई ये वैभव शर्मा कर देगा? जब हम अक्टूबर के महीने में आप लोगों को ये कह रहे थे कि किसान साथियों इस धूर्त की बातों में मत आना, इसका सीधा कनेक्शन जो है स्टॉक स्टोर, कोल्ड मालिकों और धन्ना सेठों से जुड़ा हुआ है। यहां से इसको जो है फंडिंग हो रही है, और ये अपनी आंखाओं को खुश करने के लिए आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर बिकवाना चाह रहा है। ये ऐसी बातें करता है जिससे आप जो है इसमें उलझ कर रह जाएं, और आप उलझ जाते हैं, दूसरों पर जो है कमेंट करते हैं। आज इसकी जो है तुम्हारे से जो है खुलने लग गए हैं, आपके सामने सारी स्थिति वैभव शर्मा की जो है आने लग गई है। तो ऐसे में अब जब आप लोगों को तेज रेट मिल रहे हैं ना, तो वैभव शर्मा बौखलाया हुआ है। हालांकि कर तो कुछ नहीं सकता है, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने जो आप लोगों को आलू में अच्छे रेट देने की ठान रखी है, तो इसमें इसका बाप भी जोर लगा ले, फिर भी नहीं आलू जो है रेट कम रेटों पे आएगा। अब बात करें किसान साथियों इसकी वीडियो की। आज इसकी वीडियो के माध्यम से इसने जो है अपने बारे में एक बिल्कुल ही स्पष्ट रूप से बोल दिया है, जो आपने गौर नहीं किया होगा इसकी वीडियो पे। इसने अपनी वीडियो में ये कहा है, पहले तो आप अक्टूबर की इसकी सारी वीडियो उठा के देख लीजिए, सिवाय घबराहट और भय पैदा करने के कोई काम नहीं किया। एक हमारे भी मिलने वाले हैं सुजात नगर के धर्मेंद्र भाई, उनके बारे में इसने कह दिया कि उनका आलू जो है बाबा सुगंधी कोल्ड स्टोरेज में 1350 रुपए प्रति कट्टा का बिका है। और उसी धर्मेंद्र भाई को इसने जो है अक्टूबर में बदनाम करने का काम किया था, ठाकुर साहब को इतना बड़ा जो है धोखेधड़ी की थी उनके साथ में। उनको भी लगने लगा था कि सोनू चौधरी गलत बोल रहा है और वैभव शर्मा जो है काफी जो है सही बोल रहा है। लेकिन जो स्थितियां, जो परिस्थितियां, जब वो धर्मेंद्र भाई अपना आलू बेचने के लिए गए तो उनका 1350 में बिका, तो कम से कम उन लोगों उन्होंने ये देखा तो सही कि सोनू चौधरी की बात जो है वजनदार निकली। अगर वैभव शर्मा की बात में आ जाते धर्मेंद्र भाई, तो वही वैभव शर्मा ने तो ये सोचा था कि सबका जो है चौतरा मान लो, सबका जो है आलू जो है स्टॉक हाथ में चल जाएगा, मुझे एक मोटा कमीशन जो है उस पर मिल जाएगा। एक गाड़ी पे अगर 40,000 रुपए मिल रहे हो तो इससे बड़ा फूका कौन है? तो ये इसकी चाल थी किसानों को बर्बाद करने की। कम से कम धर्मेंद्र भाई ने देखा तो सही, मजबूती के साथ भरोसा तो किया कि सोनू चौधरी कह रहा है तो इसे देख लेते हैं, उसके बाद में अगर नहीं बिका तब इससे जवाब तलब करेंगे। तो आज धर्मेंद्र भाई का बिका तो इसने उसको जो है हाईलाइट करना शुरू कर दिया। लेकिन ये कुत्ता उस बात को देखे कि मैंने अक्टूबर में क्या कहा था, किसानों को मजबूती, उनको कंधा मजबूत करने के स्थान पर 31 तारीख तक मशीन चलेंगी, इसके बाद मशीन नहीं चलेंगी। सोनू चौधरी तो मरवा देगा, वो तो नशा करके वीडियो बनाता है। और मैं किसान साथियों आप लोगों से पूछता हूं, क्या कोई व्यक्ति नशा करने के बाद में वीडियो बना सकता है? उसे अपना तो होश नहीं रहता, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाता है, तो वो शरीर से क्या कर लेगा? इस बुद्धिहीन को जो अपने मुंह में एक मोटी सी लीद भर के कुत्तों की तरह, गधाओं की तरह चबाता रहता है, उसकी नहीं बताता कि मैं क्या मुंह में भर के आप लोगों को बता रहा हूं। तो किसान साथियों इससे आप ये समझ लीजिए
कितना बड़ा नेटवर्क था। आज धर्मेंद्र भाई को अगर आलू के अच्छे रेट मिले ना तो कम से कम विश्वास तो किया, विश्वास तो जमा कि हाँ भाई सोनू ने सही कहा था। आज भी अगर उनके पास में कट्टे होंगे तो आज भी हम गारंटी के तौर पे कह सकते हैं उनको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। ये अकेले धर्मेंद्र भाई की बात नहीं है किसान साथियों, धर्मेंद्र राणा की जो सुजात नगर के हैं, ये हर उस किसान की बात है जिसने वैभव शर्मा की बातों को नजरअंदाज करने के बाद में सिर्फ ये बात कही कि अगर सोनू चौधरी की बात सही निकली तो हम सोनू चौधरी के साथ हैं, वैभव तेरा पत्ता कट, अगर सोनू चौधरी गलत लगा तो हम तेरे साथ हैं। आज देख लीजिए किसान साथियों, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर के किसानों को आलू के सही रेट मिल रहे हैं। तो इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये सिर्फ किसान साथियों आपका योगदान है, क्योंकि आपका आलू था, आपको स्टोर पे अच्छे दाम मिले तो मुझे क्या चाहिए था। आप, ये तो मेरे लिए गौरव का पल है कि आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिले, लेकिन इस धूर्त को समझना चाहिए कि किसान से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है। किसान अगर जिंदा है, किसान अगर बचा हुआ है, किसान का मान सम्मान है तो ही हमारा मान सम्मान है। अगर किसान के पास मान सम्मान नहीं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें देखने वाले सबसे ज्यादा किसान हैं। और वैभव शर्मा को देखने वाले कौन मिलेंगे किसान साथियों? दलाल, कोल्ड मालिक, मैनेजर मुनीम, व्यापारी और स्टॉकिस्ट। आज तो इसने अपनी वीडियो में स्पष्ट रूप से बोला है ना कि मेरे पास में व्यापारियों के फोन आ रहे हैं कि शर्मा जी आप जो है ऊंचे ऊंचे रेट बताते हो, नीचे बताया करो जिससे हमें आलू खरीदने में आसानी हो। तो आप समझे इस बात को, फैक्टर को पकड़े कि नहीं पकड़े। इसकी वीडियो में अभी 3-4 पॉइंट और हैं, ये तो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए, धर्मेंद्र राणा जी का और व्यापारी का। क्या बोल रहा था ना, समझ लिए, पॉइंटों को पकड़ना सीखिए कि व्यापारी इससे ये कह रहा है कि रेटों को इस तरीके से बताया कीजिए जिससे हमें आलू खरीदने में आसानी हो। तो अब भी अगर आपके आंखों पर अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है ना तो अब भी उतार दीजिए, नहीं तो आप जो है बर्बाद हो जाओगे। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं इस बात को। और किसान साथियों, जिस बात को लेकर हमें आशंका थी उस बात को तो जो है इसने जो है पूरा करके दिखा दिया कि हम जो है इस तरीके की कृत्यों को भी अंजाम दे रहे हैं। किसान साथियों, अगर हम बात करें आज की डेट में तो आज मैं स्पष्ट रूप से बोल देता हूं, आप जो है खुल्लम खुल्ला कोल्ड स्टोर पे जाके जो है उनके मालिक साहब से पूछा ना, कांच वालों के कोल्ड स्टोर में आज जो है सुनील चौहान, सुनील ठाकुर का नाम से सुना होगा, दिग्गज साउथ लोडर, उन्होंने 1450 रुपए प्रति कट्टा में आलू खरीद कर, जो कि रूपधनु के किसान हैं, उनसे शायद रूपेंद्र सिंह, हाँ रूपेंद्र सिंह का आलू खरीद के सीधा मंडी के लिए लोड कर दिया। पूरे खंदौली में जो है टहलका मचा दिया। आज की डेट में सुनील चौधरी सबसे पहले नंबर पर आ गए, कल विपिन चौधरी थे। अरे खंदौली में तो ऐसे ऐसे दिग्गज साउथ लोडर पड़े कि ऑन डिमांड वो सौदे करके भेज रहे हैं जो कि अभी तक हमारी जानकारी में नहीं आ पा रहे हैं। जो जानकारी में आ रहे हैं हम जो उसे बता रहे हैं। जैसे मंजीत सिंह, मंजीत भाई ने तो आज तो आलू जो है 1350-1400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर साउथ के लिए लोडिंग की है। रामप्रकाश व्यापारी हैं, उन्होंने भी अपने कोल्ड से जो है आलू की लोडिंग की है 1440 रुपए में। तो ये ऐसी बात नहीं है कि ये सौदे नहीं है, ये सौदे हैं क्योंकि साउथ में डिमांड है और डिमांड की वजह से इस पर रेट में तेजी देखने को मिल रही है। क्योंकि दूसरी आप लोगों ये भी तो समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो हमने बताया था आलू कोल्ड स्टोरेज में और निकासी के बाद में सबकी भट्टा सी खुल जाएंगी, बीज निकल गया, आप अब देख लो सब आगे तेजी में। लेकिन आप लोगों को भय और डराना इस वैभव शर्मा का पुराना पेशा रहा था, क्योंकि कोल्ड मालिकों की तो यही होती है। और किसान साथियों, एक किसान ने तो मुझे कमेंट करके ये बताया, सोनू भाई इस वैभव शर्मा ने मेरे बीज के इस पे से बीज लेने के लिए 10,000 रुपए का एडवांस दिया होगा, आज तक इसने वापस नहीं किया है। एक किसान का मेरे पास में मैसेज भी पड़ा हुआ है, आप चैनल पे देख लेना, व्हाट्सएप में दिखा दूंगा। 1 लाख रुपए का भुगतान किया था बीज के लिए, इसने उसके भी पैसे मार लिए। कई किसान ऐसे हैं जब कोल्ड स्टोरेज का इसने संचालन किया था उस समय पे भी इसने जो है किसानों का पेमेंट जो है मार लिया लाखों रुपए का, और जो है आज भी किसान इसके तगादे पर तगादा कर रहे हैं, लेकिन किसी को दे नहीं रहा है। सब हाथ खड़े कर देगा, मेरा तो कोल्ड बिक गया, मैं तुम्हें कहां से दे दूं। तो इसने कितना बड़ा जो है, आप लोग देखिए कितना किसान विरोधी। अगर ये किसान हित की बात करता ना तो आप लोगों को इसकी वीडियो में, हर वीडियो में जो है देखने को मिलता कि हाँ भाई ये बंदा बिल्कुल सही है। हर स्टेज पर करकेटा की तरह रंग बदलना, अपनी बातों से मुकर जाना, दूसरों पर एलिगेशन लगाना, ये इसका पुराना पेशा है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं बंद कर दीजिए, मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि जब किसान को इसकी बातों से ही नहीं पकड़ आ रही है तो फिर वो आदमी क्या कर सकते हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूं किसान साथियों, अगर आप आलू कर रहे हैं ना और आलू के अच्छे रेट लेना चाहते हैं तो आप जो है साल भर इसकी बातों को पकड़ा कीजिए, और जब बात पकड़ना सीख जाएंगे ना तो आपको आलू के अच्छे रेट से अच्छे रेट मिल जाएंगे। आज देख लीजिए, हम ये दावे के साथ तो कह रहे हैं कि आलू 2,000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा
और ये कल तक जो मतरगस्ती मार रहा था, हमारे ऊपर आरोप लगा रहा था, आज साले की देख लीजिए क्या स्थिति हो रही है। कोई किसान देख रहा है इसको? नहीं देख रहा, क्योंकि इसकी जो नीचता है ना, इसकी जो किसान विरोधी मानसिकता है, उसे सब लोग जो है पहचान गए। हर वीडियो में बोल रहे हैं अब तो किसान बातों को पकड़ना सीखना, और यही हम चाह रहे हैं कि इसे इसकी बातों में ही पकड़ा जाए। और किसान साथियों, कल तक गुल्ला को ये बोल रहा था कि गुल्ला जो है किसान साथियों 750-600 रुपए में बिक रहे हैं, किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आज किस मुंह से ये कुत्ता ये बोल रहा है कि गुल्ला आलू 1100-1200 रुपए प्रति कट्टा में बिक रहे हैं? किस मुंह से बोल रहा है कि गुजरात ये आपकी बिहार में डिमांड आ गई, बंगाल में, झारखंड में आ गई? जब हम आप लोगों को ये बता रहे थे कि किसान साथियों बिहार में आलू की जब गढ़ाई होगी, झारखंड में होगी, क्योंकि यहाँ पर जो दाना चक्रवाती तूफान आया था उसकी वजह से जो है बहुत ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ था, तो आलू गुल्ला आलू की भी मांग बढ़ेगी और गुल्ला आलू फिर दोबारा उस रेट पर पहुंचेगा। तब इसी हरामखोर हरामजादे ने आप लोगों के अंदर जहर बोला था कि ऐसा कुछ भी होना संभव नहीं है, ये तो सिर्फ आप लोगों को सस्ती दरों पर आलू बेचने के लिए या कोल्ड मालिकों की चाल है या इसकी चाल है। अब जो भी इसकी बातों में आया वो बर्बाद हुआ। आप देख लीजिए, ये अपनी बातों का ऐसा जाल बुनता है, इसे बोलते हैं मीठा पंडित, कि जो भी फंस जाए वो हो जाए। तो ये ऐसे जो मेंटिलिटी के लोग होते हैं ना किसान साथियों, यही सबसे बड़ा गेम खेलते हैं, और सबसे बड़ा गेम खेलते हैं वो भी आपकी उपज पर। अगर किसान साथियों मैं ये कह रहा हूं 1450 रुपए प्रति कट्टा का आलू जो है किसान का बिक रहा है, तो और किसान 1450 रुपए कट्टा में बेचेंगे नहीं? सब बेचेंगे। लेकिन समस्या क्या है कि 1450 का रेट हो गया, गोल्ड मालिक क्या कहते हैं आज की डेट में, अगर कोई व्यापारी जैसे आज सुनील भैया ने जो है 1450 के सौदे करके लोडिंग कर दी, तो आज तो सुनील भैया पे ही फोन आने लगे, क्यों दिखा रहा है इस पर्ची को, क्यों सोनू को ये शेयर कर रहा है, क्या चाह रहा है तू, ये है वो है। ये व्यापारियों के शब्द थे। ऐसे ही किसी कोल्ड स्टोरेज में, जो आज ईमानदार कोल्ड स्टोरेज जो अपने कोल्ड स्टोरेज में बोली के माध्यम से या तो ईमानदार व्यापारियों को बुलाकर अपने यहाँ पर जो है आलू की बिक्री करा रहे हैं, और वो ये बता रहे हैं कि सोनू भैया हमने जो है आज अपने यहाँ पर 40 दिन के पेमेंट पे जो है 1650 रुपए प्रति कट्टा में किसानों का आलू जो है लोड करवाया ऑन डिमांड, तो उनको दाबने का प्रयास कर रहे हैं। जो कि एक आगरा के साइड में ही कोल्ड स्टोर पड़ता है, त्यागी कोल्ड स्टोर से आगे, वहां पर ये सौदे हुए हैं, तो उसको भी दाबने का कोल्ड मालिकों ने प्रयास किया। तो इसका मतलब कि क्या है, क्योंकि कोल्ड मालिक जो है एक बड़े स्तर पर जो है कमीशन किसानों के आलू पर कमा रहे हैं, और कहीं कहीं तो स्थितियां ये हैं कि कोल्ड मालिकों ने गुड़म गुड़म स्वाहा व्यापारियों के सहयोग से किसानों के आलू का कर दिया। अब जो तेजी दिखाई दे रही है उसको किसानों को नहीं देना चाहते हैं, इस वजह से ईमानदार कोल्ड मालिकों को दाबने का प्रयास कर रहे हैं, व्यापारियों को दाबने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये दब नहीं पाएंगे, क्योंकि सभी जगह से जो है कोल्ड मालिकों की जहां पर जो इस तरीके से जो गेम खेला गया ना किसानों के साथ में, वो सब जो है हमारे पास में है, और हम बिल्कुल खोल कर रखेंगे किन किन कोल्ड मालिकों ने अपने कोल्ड का नवीनीकरण नहीं किया है, किन किन कोल्ड मालिकों ने दलाली पे 200 रुपए 300 रुपए कट्टा वसूला है, और किन किन कोल्ड मालिकों ने किसानों का आलू उनकी बिगर मर्जी से बेच दिया है। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो स्थितियां जो परिस्थितियां ना तुम दलालों की चलने वाली नहीं है, क्योंकि इस सेक्टर में 70% ऐसे कोल्ड मालिक हैं जिनका आलू से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ किसान हित देखते हैं, और ऐसे व्यापारी हैं जो सिर्फ अपने किसान हित पे लगे हुए हैं। सुनील, मंजीत, विपिन और भी कई ऐसे हैं 12-14 जो कि सिर्फ किसान से ही जुड़े हुए हैं, किसानों का ही आलू खरीदते हैं और सीधा लोडिंग करते हैं, किसानों को एक अच्छा फायदा दे रहे हैं। तो इनको किस एंगल से हम नकार दें? जो वैभव शर्मा कह रहा है कि मुझे इस रेट में आलू चाहिए, हमें आसानी होती है खरीदने के लिए, तुम ये बात बताया करो, ये तो एक बानगी है। इसके पास में तमाम कोल्ड मालिकों के फोन आते हैं कि तू इस तरीके से वीडियो बना, इस तरीके से हमें फायदा मिल सकता है, तू सोनू चौधरी को लपेट या गौड़ को लपेट या के भारद्वाज को लपेट या आंसू को लपेट, कैसे भी लपेट, हमें सस्ता आलू चाहिए। तो ये उस काम को करता है। अब इस नीच कुत्ते से आप क्या उम्मीद कर सकते हो, इसकी वीडियो में देख लिया कीजिए कि क्या स्थिति है। किसान साथियों, गुल्ला की भी स्थिति स्पष्ट हो गई, मोटे में भी तेजी आ गई। अब बात करेंगे किसान साथियों आप लोगों के हित की। मैंने आप लोगों को सुबह वीडियो में दिल्ली के आजतपुर मंडी से रेट दिखाए थे, आलू में तेजी है, दिल्ली के आजतपुर मंडी के आड़तियों ने भी स्वीकार किया, और जो पंजाबी वो था जो उसने भी ये बात बताई कि हाँ 1700, 1800, 1900 रुपए की दर पे जो है सूर्य आलू बिके। तो हमारी बात झूठ नहीं निकलेगी, झूठ निकलेगी इस कुत्ते वैभव शर्मा की, क्योंकि हम जो बताएंगे ना वो रिपोर्ट पत्थर की लकीर होती है, उसे किसी का बाप नहीं बैठ सकता। खुद वैभव शर्मा भी रगड़ रगड़ के देख ले, मिटेगी नहीं, क्योंकि तेरे अंदर जो खाज है ना उसे खाज को हम खत्म करेंगे। किसान साथियों, इस समय पर सभी आलू में जो है तेजी है, किसी में कोई गिरावट नहीं है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, फर्रुखाबाद कन्नौज आलू जो है वो बहुत लेट है, जर्मिनेशन इतना प्रभावित डाला है कि खेतों में जो है बट रही है, गर्मी इतनी पड़ रही है। आज तो मैंने आप लोगों को खंदौली से दिखाया था,
हालत देश का भयावह है। खंदौली में आप खेत से खेत घूमेंगे ना और जौरों को खोद के देखेंगे, 37-97 आलू का जो बीज है ना वो सड़ रहा है। और अगर आप हाइब्रिड की बात करो तो हाइब्रिड जब 37-97 सड़ रहा है तो हाइब्रिड का क्या होगा, क्योंकि कल तक आप जो है जो कटिंग है, कलम वाला है बीज है, उसे सड़ने की वीडियो या खबरें सुनने थे, लेकिन पहली बार आपने ये देखा होगा 37-97 का बीज सड़ रहा है जीवन में। इसी से आप समझ लीजिए कितना टेम्परेचर इस समय पर खेतों में है। तो इससे आप लोग ये समझिए कि 2025 में जो जर्मिनेशन है ना, जर्मिनेशन छोड़ दीजिए, पैदावार में एक बहुत अप्रत्याशित रूप से जो है गिरावट जो है आएगी आएगी। जिस जिस तरीके से इस बार जो है आपके पैरों में कोल्ड मालिक और व्यापारी गिरे थे ना, उससे भी दयनीय स्थिति बन जाएगी कि ये है ना कोल्ड स्टोरेज से ही लेट मारेंगे तुम्हारे के लिए कि भैया आलू लेके आ। लेकिन एक बात याद रखना किसान साथियों, जिन कोल्ड मालिकों ने कमीशन खोरी बगैर आपकी मर्जी के आलू बेच दिया, लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया, सोनू चौधरी पर उंगली उठाते रहे, ऐसे कोल्ड में आलू मत रखना। चाहे आप अपने नजदीकी कोल्ड में रख लेना, कम से कम वहां पर आपको ये तो सुविधा मिलेगी, आप चैम्बरों के अंदर जाके अपने आलू के लॉट को देख तो सकोगे, आप अपनी इच्छा के अनुसार बिक्री तो कर सकोगे। ऐसे कोल्डों में से क्या रखने से फायदा कि लोन के अच्छे पैसे मिल जाएं और वो कोल्ड मालिक आपकी बगैर मर्जी के आलू को बेच दे, नुकसान सिर्फ आपको होता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जर्मिनेशन एक बहुत बड़े उस पर जो है प्रभावित 2025 में करेगा। और साथ ही इस समय पर कोल्ड स्टोर में आलू बेहद कम मात्रा में है, जो उत्तर प्रदेश की खुद की डिमांड भी पूरी नहीं कर पाएगा। और दूसरा, उत्तर प्रदेश से जो है अब हर जगह जो है आलू की लोडिंग होना शुरू हो गई है। उल्टा अपने यहाँ से, मैं अपने खंदौली सादाबाद की बात करूंगा, पंजाब और हरियाणा के लिए लोडिंग चल रही है जूट आलू की। तो इसी से आप जो है आइडिया लगा लीजिए, हरियाणा की पटियाला मंडी हो या आपकी कोई भी मंडी हो, यहाँ पर संभल के आलू, चिप्सोना आलू 1400 रुपए से लेकर 1700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। अब बताइए, जो आलू दिल्ली की मंडी में संभल वाले नहीं बिक रहे थे, संभल के टोटल आलू अब जो है डाइवर्ट हरियाणा की मंडी में हो रहे हैं। तो कम से कम आलू का अच्छे रेट तो किसानों को मिल रहे हैं। और वहीं अगर हम जो है बात करें पूर्वांचल की, तो पूर्वांचल से एक बड़ा हिस्सा जो है गुल्ला आलू का, वो जो है उसमें जो है दुबई के लिए या कैसे भी आ रहा है। आज भी 1200 1250 रुपए प्रति कट्टा में गुल्ला आलू बिकना शुरू हो गए। ये आप लोगों की मेहनत का परिणाम है, ये हमारा कुछ नहीं। हम तो आप लोगों को वो तथ्यों से रूबरू कराते हैं, वो भविष्य बताते हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ आलू में 100, 200, 300, 400, 500 रुपए का फायदा हो। हमारा ये मकसद नहीं है कि आपको जो है वो कर दें। अभी वैभव शर्मा इस वीडियो को देखने के बाद में कहिएगा कोल्ड मालिकों के लिए काम किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। अरे भाई, कहाँ किया जा रहा है? बात करना हमसे। किसानों को धोखे में रखना, तेरे जैसे लोगों ने किसानों का जीना नरक कर दिया। किसान साथियों, बात करेंगे, यदि आप लोगों को 1400, 1500 या 1600 रुपए प्रति कट्टा के आज भाव जो है देखने को मिल रहे हैं, तो ये आगे बढ़ेंगे, इसे किसी का बाप नहीं रोक सकता है। वैभव शर्मा, तेरे लिए तो टाट पर मैंने खुला जेवरा छोड़ रखा है। कुत्ते याद रखियो, तुझे कुत्ता नहीं बना दिया तो नाम मेरा सोनू चौधरी नहीं है। तूने किसानों का कितना बड़ा नुकसान कराया ना, किसान हित कर करके। और तूने जो है किसी को जो है किसी की पदवी दे रहा है, किसी को किसी की पदवी दे रहा है। जितने तेरे जो ग्रंडे तूने छोड़ रखे है ना, वो तेरे चिट्टे बट्टे है ना, एक दिन याद रखना तुझे ही गिरा देंगे, क्योंकि तू किसी का सगा नहीं है साले। किसान साथियों, बात करेंगे आप लोगों के लिए सिंदूरी आलू की, जिसे R1 बोला जाता है, बाराबंकी में। यहाँ पर इसके रेट जो है बिल्टी कट 2500 रुपए से लेकर 2700, 2800 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर हो चलेंगे। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसके रेटों में और इजाफा होगा। मुझे लग रहा है कि ये जो है 3300, 3400 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर जो है बहुत जल्द 10-15 तारीख के आसपास जो है पहुंच जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप लोगों को थोड़ा पेशेंस से काम लेना होगा। और किसान साथियों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि अब जो है जो शुरू होने वाला है वो होने वाला है सालगी सीजन। आप लोगों ने अखबार तो पढ़ा होगा, मैंने उस दिन कटिंग डाली थी, तो 45 लाख शादी हो रही हैं। और 45 लाख शादी हो रही हैं, तो एक शादी में, क्योंकि बफर सिस्टम का सब जगह सिस्टम चल रहा है, जो प्लेट में हाथ में लेके खाते हैं, लेकिन एक शादी में 4 कट्टे तो अमूमन जो है बड़ी से बड़ी शादियों में आलू के लग जाते हैं। आलू की इतनी डिशेज बनती हैं, इससे आप आइडिया लगा दिए। देहात क्षेत्र में जो शादियां होती हैं पंगत वाली, उसमें 5 से 7 कट्टे लगते हैं। तो औसतन अगर हम 6 कट्टों की बात करें तो 2,70,00,000 पैकेट जो है अकेले सालगी सीजन के लिए चाहिए। और कोल्ड स्टोरेज में क्या है? नीलवट्टा सन्नाटा। और जो भी आलू बचा हुआ है वो लगभग जो है सालगी सीजन शुरू होने तक, क्योंकि 12 तारीख से शुरू होगा और आज 7 तारीख है, लगभग 5% आलू जो है उधर निकल जाएगा। अब आलू खेच तो बचनी है। जो दिल्ली के आड़तिया ने, जो पंजाबी थे ना, उसने जो बात कही है ना, वो सभी किसानों को गौर से सुननी चाहिए, क्योंकि सोनू चौधरी की बात अब हर किसी के मुंह में से निकल रही है। हम यहाँ पर ये नहीं कहते कि तुम्हारा नुकसान हो, हम ये चाहते हैं कि किसान साथियों, यदि आपको 400 रुपए का फायदा मिल रहा है तो 800 रुपए का मिले। इनका क्या है, ये तो धन्ना सेठ है,
भाई किस कोई आड़तिया या व्यापारी या कोल्ड मालिक जो अपने आलू को बेचेगा, क्या वो तुम्हें दे देगा? क्या अभी तक किसी ने बेचा है? उल्टा खरीद और लिया तुम लोगों से सस्ती में वैभव शर्मा की बदौलत। और ये वैभव शर्मा चाहता है कि इस तरीके से हो। किसान साथियों, इससे आप लोगों को सतर्क रहना होगा। बात करेंगे किसान साथियों बंगाल की, तो बंगाल की मार्केट में आज भी तेजी देखने को मिली है। मेमारी हो, टर्केश्वर हो, कालना हो, बुलबुलेटला हो, या फिर जो है सी के रोड हो, या हुगली हो, या हो बर्धमान, या हो आप लोगों का कलकत्ता। यहाँ पर आलू जो है फुल डाला ज्योति जो है 1400 रुपए से लेकर 1540 रुपए प्रति 50 kg की दर पर बिके। बिल्कुल मक्खन मलाई। मीडियम बिके हैं 1300 रुपए से लेकर 1400, और हल्के बिके हैं आपका 1000 रुपए से लेकर 1100। और जो गड्ढ है, गड्ढ का तो रेट 1230 रुपए से लेकर 1350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है। किसान साथियों, एक और बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों को बता दूं, बांग्लादेश आलू का निर्यात जो है आज से फिर दोबारा शुरू हो गया है। लगभग 1868 मेट्रिक टन आलू जो है बांग्लादेश के लिए आज जो है भारत से भेजा गया है, जिससे बंगाल में बहुत जल्दी आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकने की संभावना जो है बन गई है। तो ऐसे में आप सभी लोग जो है इसे भी देखिएगा। गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात में तो किसान साथियों इस समय पर 2100, 2200, 2300 रुपए प्रति कट्टा के रेट चल रहे हैं। तो ये तो आप लोगों के लिए खुशी की बात है। किसान साथी, बात करेंगे मंडियों को लेकर, तो मंडियों में सबसे पहले हम चेन्नई मंडी की बात करेंगे। चेन्नई मंडी की बात करें तो किसान साथी आज फिर वैभव शर्मा ने जो है 2 और 3 रुपए किलो की गिरावट दिखा के आप लोगों के अंदर घबराहट फैलाने का काम किया है। तीसरा पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। आज जो है आलू जो है चेन्नई की मंडी में 31 रुपए किलो से लेकर 33 रुपए किलो तक की दर पर बिके हैं। तिरछी की मंडी में 35 रुपए किलो से लेकर 38 रुपए किलो तक बिके हैं। वीडियो में कंपेयर कर लीजिएगा। कोयम्बटूर मंडी में 35 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 38-39 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मेट्यापालम में 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। पूना की मंडी में 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। बेंगलोर की मंडी में सुबह बता ही चुका हूं। सीलम की मंडी की बात करेंगे तो 33 रुपए किलो से लेकर 41 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। बात करेंगे किसान साथियों कोल्ड स्टोरेज में जो इस समय पर गुल्ला आलू के जो सौदे हो रहे हैं वो किस प्रकार है, तो आपको बता दें मोटी टपक गुल्ला जो है आज सादाबाद और खंदौली में 1000 रुपए से लेकर 1240 रुपए प्रति कट्टा में बढ़िया वीवीआईपी बिके हैं। मीडियम गुल्ला 950 रुपए से लेकर 1150 रुपए प्रति 50 kg की दर पर बिके हैं। वही हाइब्रिड आलूओं की बात करें तो हाइब्रिड आलू 1151 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों खंदौली सादाबाद में जो है देखने को मिले हैं। इधर किसी भी स्टेट में कोई भी फसल नहीं है, ये तो आप स्वीकार कर लीजिए। और जब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो आलू तो अपने आप ही जो है रफ्तार पकड़ना ही पकड़ना है। तो ऐसे में आप जो है वैभव शर्मा जैसे टुच्चे यूट्यूबर जो कि लफाड़ी टाइप के हैं, मुंह में लीड भर के वीडियो बनाते हैं और दूसरों पर जो है इल्जाम लगाते हैं। लीड का मतलब समझ रहे हो? पता नहीं क्या क्या, जिसमें जो आप सभी लोग जो है कभी हिला के जो मुंह में डाल लेते हो और ऊपर से पानी पी लेते हो। इससे आप समझ लीजिए कि नशेड़ी खुद दूसरों को जो है ज्ञान पी रहा है। इसका तो खेल तो अब खत्म ही हो जाएगा किसान साथियों, चिंता मत करो। परमपिता परमेश्वर के यहाँ पर देर है अंधेर नहीं है। इसने किसानों की जो बर्बादी का पैसा काटा ना, चांदी काटी है, पैसा लिया है मोटा, वो सब जो है कैसे निकलेगा अब ये खुद देखेगा। बहरहाल किसान साथियों, पंजाब खाली है, हरियाणा खाली है, गुजरात खाली है, मध्य प्रदेश खाली है, बिहार, झारखंड और बंगाल भी खाली है। थोड़ा बहुत आलू बचा है वो उत्तर प्रदेश में है। और 5% निकलने के बाद में उत्तर प्रदेश से साल की सीजन शुरू होने दीजिए, फिर ये आलू मैं तो 2000 की कह रहा हूं, परमपिता परमेश्वर ने चाहिए तो ऐसा वैभव शर्मा के सीने पर कुदाल बजाएगा। और निश्चित तौर पर हम तो लठ गाड़ के और ये कह तो रहे हिम्मत करके आलू में धमाके होंगे, 2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और अब वैभव शर्मा तू सतर्क रहियो, तेरे सीने पे अब जो है बहुत बड़ा जो है धमाका हम जो है करने वाले हैं। तेरा अब जो है बोरिया बिस्तर हम बांधने वाले हैं, क्योंकि तूने किसानों का बहुत बड़ा नुकसान कराया। और ये धमाके अब हर उस मंदड़िया और किसान विरोधी दलाल कोल्ड मालिकों के ऊपर होंगे जिन्होंने किसानों की सिवाय बर्बादी के और कोई सपने नहीं देखे। और ईमानदार कोल्ड मालिक आज इस बात से बड़े खुश होंगे, कम से कम कोई हमारा आवाज तो बन रहा है जिससे किसानों को आलू के सही रेट तो मिल रहे हैं। वो तो इसी बात में खुश है, नहीं तो दलालों कोल्ड मालिक, व्यापारी और मैनेजर, मुनीम सभी जो है उनके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे थे। एक तो ईमानदारी से काम करते हैं, किसानों को आलू का अच्छी रेट देते हैं, ऊपर से इन कुत्तों की ओर सुनते हैं जो इस पे जो है किसानों को आलू सस्ती दरों पर बेचने खरीद कर या जो है बिकवा कर उनको जल्दी से जल्दी जो है फारिग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो है अब जो है समय नहीं है, इन लोगों को बख्शना नहीं है किसान साथियों। और ऐसे कोल्डों में अगली बार आलू मत रखना, मैं आप लोगों से फिर दोबारा कह रहा हूँ। किसी भी कीमत पे आपको नजदीकी कोल्ड स्टोर में रखना है, जिससे आप लोग अपने दबाव तो बना सकोगे उनसे। अब यहाँ से खंदौली या सादाबाद से खोद के खंदौली ले जाकर रख दो, दबाव बन जाएगा? नहीं बनेगा।
आप अपने यहाँ के कोल्ड स्टोर में आलू रखिए, दबाव बना दीजिए, जिससे आपको आलू के अच्छे रेट मिलेंगे।